हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज जा रही हूँ मदार के ब्रिज के बारे में कुछ बातें बताने, जो कि किसी को पता होगा, जो किसी को नहीं पता होगा। तो मैं ये जा रही हूँ आप लोग को ये बात बताने। तो ये वृक्ष जो है बहुत ही सुंदर और एक अनोखे जीवन में ही बहुत ही सुखद फल देने वाला ये वृक्ष है। और ये जो है जंगलों में बहुत ही पाया जाता है और गाँव के आसपास भी पाया जाता है। और मैं गाँव में रहती थी, वहाँ पे भी बहुत ही होते थे ये पेड़। हम लोग उसके साथ खेलते भी थे उसमें से, क्योंकि दूध निकलता था। तो हम लोग ऐसे दोनों हाथ में ऐसे रगड़ रगड़ के खेलते थे। और लोग कहते हैं कि इस पेड़ से दूर रहना चाहिए। मेरी मम्मी भी कहती थी दूर रहना चाहिए, मगर हम लोग ऐसे ही खेलते रहते थे। और मगर ये पता था हम लोग को कि आँख में चला जाएगा तो बहुत ही नुकसान होता है। तो हम लोग थोड़ा आँख को बचा ही रहते थे इस इस दूध को। तो कोई अगर नहीं जान रहा हो कि जैसे भूल के छू लिया, उसको नहीं पता। लोग तो जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में कि ये दूध बहुत ही नुकसानदायक होता है। अगर जैसे कि कोई छू रहा हो, आँखों में पड़ जाता है तो बहुत ही नुकसान होता है। इस पेड़ के आसपास जाओ तो बहुत ही आँखों को बहुत ही बचाने वाला होता है। और अगर किसी को नहीं पता हो, फूल तोड़ लिया और आँखों में मसल दिया, बहुत ही नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं ये पौधा इस पौधे से दूर रहना चाहिए। और तो और भूल कर आँखों में ना जाए ये दूध। उसके बाद अगर किसी की आँखों में पड़ जाए ये दूध, तो मैं इसका उपाय बताने जा रही हूँ। गाँव के लोग ये कहते थे और ये उपाय करते भी थे और मैंने देखा भी था। तो मैं ये बात शेयर करने जा रही हूँ। तो इसका उपाय चलिए शुरू करते हैं। सावधानी बरतने के लिए, ये अगर दूध पड़ जाए तो जैसे कि 10 या 15 बाजरे का जो बीजा होता है, वो बीजा जो है मुंह में आप लोग, जैसे कि आँख में पड़ गया तो अब जान ही रहे थे कि जैसे कि गांव के लोग गांव में रहते थे और बहुत दूर हॉस्पिटल रहते थे। तो वो लोग कैसे जाएं? ना पहले की ना जैसे कि ना सुविधा रहती थी, न गाड़ी की, न किसी चीज़ की नहीं सुविधा रहती थी। तो दूर भी रहते थे, कई कोसों दूर रहता था हॉस्पिटल। अब तो हो गया, नज़दीक नज़दीक हॉस्पिटल हो गए हैं। बहुत दूर होते थे हॉस्पिटल वगैरह। तो ये लोग, गांव के लोग, पहले अपना घरेलू नुस्खा अपनाते थे। तो वही नुस्खा जैसे कि बताने जा रही हूँ। आप 10 या 15 बाजरे का बीजा ले लीजिए और वो मुंह में रख लीजिए। और मुंह में इतना उसको चबाते रहिए, उसको निगलना नहीं है, बस उसको चबाते रहना है, चबाते रहना है, चबाते रहना है। जब उसका जो थूक निकले, उसको भूल कभी नहीं निगलना है। उसका जो थूक निकलता है वो एक कपड़े में, जैसे सूती कपड़े में उसको निकाल लें और उसी सूती कपड़े में खूब गार लें। एक कटोरी में या चम्मच में उसको जो है गार लें और जो थूक वो होता है वो आँखों में डाल लें, ठीक है। और वो आँखों में डालने के बाद 2-4 मिनट आँखें ऐसे बंद कर लें। और बंद करने के बाद वो एकदम सही बात है, ये आँखों में डाल लें और थोड़ी देर के बाद वो ठंडा पानी से आप उसको धुल सकते हैं आँख को, और तुरंत वो दिखने लगता है। तुरंत वो सावधानी, तुरंत सही हो जाता है आँख। फिर आप उसके बाद जा सकते हैं आँखों के डॉक्टर के पास, आप दिखवा लीजिए। अपने मन की संतुष्ट करने के लिए आप दिखा लीजिए। मगर ये एकदम सही है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता है, मैं गांव में रहती थी तो लोग के मुंह से सुनती भी थी और सुना भी था। तो मैंने सोचा कि लाओ आप लोग के साथ ये बात ज़रूर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा कुछ हो सकता है, अगर आप लोग के साथ ऐसा हुआ, जिसको नहीं जानकारी है, अगर हुआ तो ये आप लोग को नुस्खा ज़रूर अपनाना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे गांव के लोग, जो बुज़ुर्ग थे, पहले के लोग थे, वो लोग कहते हैं। और मैंने देखा भी था किसी के, मैं जब छोटी, मैंने देखा भी था मेरे गांव में किसी के, एक बच्चा था, तो वो खेल उड़ रहा था उसके साथ, तो उसकी आँख में पड़ गया था। तो उन्होंने ऐसा ही किया था, ऐसे ही बाजरे को लेके उसको चबवा लिया। फिर चबवाने के बाद एक कटोरी में थुकवा के, फिर उसके बाद एक कपड़े में छान के फिर ऐसे करा। तो मैंने देखा था। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ फ्रेंड ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। तो मैंने आज शेयर किया, तो मैंने फ्रेंड्स शेयर किया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी हो तो फिर
प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं फ्रेंड्स, राधे राधे।